बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और आज जिस मौजू पर मैंने बात करनी है वो मुल्ज़िम ज़हीर अहमद के हवाले से है। अगर आप मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा आपका राब्ता कायम रहेगा। मैं लाइव शोज़ भी किया करता हूँ, तो उसमें भी आपकी शिरकत हो जाएगी। मैं जो बात कर रहा था मुल्ज़िम ज़हीर के हवाले से, कि उसके लिए भागने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। वो जहाँ कहीं भी जाता है फंस जाता है, जो काम करता है मुसीबत में फंस जाता है। जितनी दरखास्तें उसने दी हैं वो सारी की सारी एक एक करके उसके मुंह पे दे मारी जा रही हैं। ताज़ा दरखास्त जो कल हमने देखी, 2 दिन पहले, माफ कीजिएगा, दो दिन पहले उसका कि जी वो मिलना चाहता था, मुलाकात की इजाजत चाहिए थी उसको। किसको और किस हैसियत से, इस मौजू पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। किसको मुलाकात की इजाजत चाहिए? वो जिसने बच्ची को अगवा किया, वो जिसने बच्ची को 3 साल वर्क लाया, वो जिसने झूठ पर झूठ बोले, वो जिसने बच्ची के वालदैन को नीच नीचा दिखाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, वो जिसके सोशल मीडिया विंग ने हर तरह से वालदैन के खिलाफ और वालदैन के हक में बोलने वालों के खिलाफ काम किया, वो जिसकी माँ ये कहती थी माड़िया माड़िया नस जांदिया ने, वो जिसके सामने भरी अदालत में, मैं भरे दरबार कहने लगा था, भरी अदालत में बच्ची ने कहा कि मुझे वालदैन के साथ जाना है। और मिलना किसको चाहता है? 3 साल 11 साल की लड़की को वर्गलाता रहा, उसका ब्रेन वॉश करता रहा। फिर 14 साल की उम्र को पहुंचने के बाद उसको धोखे से घर से बाहर बुलाया और एक सूबे से दूसरे सूबे ले गया। वो जिसको ये मुजरिम बेचना चाहता था, वो जिससे जबरदस्ती इंटरव्यू दिलवाए जाते थे, वो जिसके मुंह पर थप्पड़ मारे जाते थे। ये बात मुझे कहना बहुत आसान है, मैं खुद बेटियों वाला हूँ। बहुत मुश्किल है ये कहना। जब मैंने ये बातें सुनी, कौन गैरतमंद होगा जो ये सुनेगा? इस गुरोह ने मेहदी काज़मी साहब और उसकी फैमिली को मेंटली टॉर्चर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो चाहते थे कि इनकी बच्ची को मिले, मुलाकात हो। अब एक और उस मुजरिम के भाई के कि एक मुलाकात में सारा कुछ तमाम हो जाएगा, रूटीन हमारी बहाल हो जाएगी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ जब कि जबरान नासिर साहब ने बहुत स्मार्ट मूव करते हुए बच्ची को हाई कोर्ट के जरिए दरखास्त देकर वालदैन के हवाले करवा दिया। और उसके बाद तमाशा है, जहां उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये यकीनन सोचने की बातें हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह के माशरे को परवान चढ़ा रहे हैं। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि मुजरिमों को मगविया बच्ची तक एक्सेस दी जाए। बहरहाल ये साजिश नाकाम हुई। ये जो इनका
ارادہ تھا وہ ان کے منہ پہ مارا گیا. جج صاحب نے کہا کہ جی آپ درخواست کی ویلیڈیٹی پر پوائنٹ دیں. یہ ہمیں مزید اسٹڈی کے لیے ٹائم چاہیے. پچھلی ہیئرنگ کے بعد اس ہیئرنگ پر ٹائم آیا جی وہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے چونکہ ہمارے جو وکیل صاحب ہیں وہ شہر میں نہیں ہیں, گاؤں گئے ہوئے ہیں اپنے. جج صاحب نے کہا کہ جی میں نے پچھلی بار ٹائم کہا تھا کہ مزید ٹائم نہیں ملے گا, مجھے فیصلہ کرنا ہے. پھر جبران ناصر صاحب کے جاندار دلائل نے عدالت کا رخ بدل کر رکھ دیا اور جسٹس عمر سیال نے اس درخواست کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں مارا. ایک بات نوٹ کرنے کی بھی ہے کہ یہ مجرم اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھا. وکیل صاحب تو وکیل صاحب, اب مجرم بھی عدالت میں موجود نہیں تھے. لیکن بہرحال یہ بات اب ہو گئی کہ اب ملاقات کا تو کوئی چانس ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آگے کیا ہوگا ہم دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ آگے کہاں تک فرار ہوتا ہے, کیونکہ بھاگنے کے اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں. بھاگنے کے اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں قانونی طور پر. آگے کیا کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. چونکہ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ اب ٹرائل کورٹ میں ٹرائل مسلسل چلے گا. پھر شان چت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ